फ्रेंड्स, जब हम दो हाथ से सॉन्ग बजाते हैं तो सिर्फ कॉर्ड्स पता होना, कॉर्ड्स की पोजीशन पता होना ये इनफ नहीं होता। हमें गिवन टाइम में कॉर्ड्स को स्विच करना होता है और वो बहुत बार डिफ़िकल्टी होती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं जब किसी को कॉर्ड्स स्विच करना नहीं आता गिवन टाइम में। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसी छोटी सी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जो मैं खुद यूज़ करता था, जिससे मैं कॉर्ड स्विचिंग किसी भी सॉन्ग के लिए आसानी से करता था। मुझे कॉर्ड्स पता होते थे, लेकिन मैं उन कॉर्ड्स को क्विकली स्विच भी कर पाता था और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मैं राइट हैंड की तरफ देता था जहाँ पे मुझे ट्यून बजानी है। सो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सी नेचुरल माइनर स्केल में अगर कोई सॉन्ग है तो उसके लिए एक बंच ऑफ कॉर्ड्स होता है, कॉर्ड फैमिली होगी। अब वही कॉर्ड फैमिली लाइकली है कि किसी और सॉन्ग में जो उसी स्केल में बने हैं उनमें आप यूज़ करेंगे। सॉन्ग के जो कॉर्ड्स होते हैं वो कॉमन रहते हैं, एक पर्टिकुलर स्केल के लिए ट्यून बदलती है और हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं लेफ्ट हैंड कॉर्ड्स का। कॉर्ड्स आर गोइंग टू रिमेन ऑलमोस्ट सेम, लेकिन हमें उसके लिए कोई ट्रिक्स पता होने चाहिए जो मैं आज आपको बताऊंगा हमें क्या करना होता है। अब जैसे मैंने शुरुआत में जो सॉन्ग बजाया वो था तुम ही हो, जो मैंने सी नेचुरल माइनर स्केल में बजाया। मा मा गा मा गा रे नी नी सा, इस तरह से मैंने सॉन्ग बजाया। अब जब हमें उसकी कॉर्ड्स पता होती हैं या फिर अगर हमने कॉर्ड शीट से कॉर्ड्स निकाले तो हमारे पास कॉर्ड्स तो हैं, लेकिन किस तरह से इन जनरल हम उस स्केल में, सी नेचुरल माइनर स्केल में किसी भी सॉन्ग को जब आगे जा कर के बजाएंगे तो क्या वो कॉर्ड्स हम और इजीली बजा पाएंगे, ये होना चाहिए। उसके लिए क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सी नेचुरल माइनर स्केल के मैं कॉर्ड्स बताता हूँ। सी माइनर, फिर एक्चुअल में आती है डी डिमिनिश्ड भी, लेकिन डी डिमिनिश्ड को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो टेंशन कॉर्ड है। सेकंड कॉर्ड होगी ई फ्लैट मेजर, थर्ड होगी एफ माइनर, जी माइनर, ए फ्लैट मेजर, बी फ्लैट मेजर और फिर से सी माइनर। अब मैंने आपको जब दिखाया तो मैं रूट पोजीशन में कॉर्ड्स दिखा रहा था जो सी माइनर से राइट 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 जाती थी, लेकिन हमें जब कॉर्ड्स स्विच करने हैं तो हम इस तरह से कॉर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, गौर से देखिए। सी माइनर जो रूट पोजीशन में है उसे इसी तरह से बजाना है हमें। अब इसके बाद हमें सिर्फ अपने थंब को जी नोट से लेकर के ए फ्लैट नोट पे लेके जाना है। ये बनती है ए फ्लैट मेजर कॉर्ड की फर्स्ट इन्वर्जन। उसी तरह से नेक्स्ट कॉर्ड हमें ए फ्लैट की इस पोजीशन से ही सिर्फ अपने ई फ्लैट जो बज रहा है उसके बजाय हमें बजाना है एफ नोट, तो हम बजाते हैं एफ माइनर कॉर्ड सेकंड इन्वर्जन में। ओके, मैं फिर से बताता हूं। सी माइनर, ए फ्लैट मेजर। अब आपने देखा होगा कि सी माइनर से ए फ्लैट मेजर में जितनी इजीली जा सका उतनी ही इजीली मैं ए फ्लैट मेजर से फिर से सी माइनर पे आ सकता हूं, राइट। ए फ्लैट मेजर, सी माइनर, ए फ्लैट मेजर, सी माइनर। अब ए फ्लैट मेजर से मैं सिर्फ ई फ्लैट नोट को एफ पे लेके जाता हूं तो ये बनती है एफ माइनर। हम अगर चाहते हैं तो डायरेक्टली सी माइनर से एफ माइनर जा सकते हैं। किस तरह से? इन दो नोट्स को उठा करके, इन दो फिंगर्स को उठा करके इस तरह से। और नेचुरली जब हम थंब ब्लैक की पे ले रहे हैं, मैं हमेशा बताता हूँ कि तब हमें अपने बाकी फिंगर्स जो वाइट कीज बजा रहे हैं उनको थोड़ा स्लाइड करना है तो कंफर्टेबल होगा। तो एफ माइनर, फिर से सी माइनर, एफ माइनर, सी माइनर। तो आपने देखा तीन कॉर्ड्स आप एक दूसरे से कितना क्विकली स्विच कर पा रहे हैं जब हम उन पर्टिकुलर इन्वर्जन्स में उन्हें बजाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि किसी भी कॉर्ड पे जाने के बाद फिर से वी विल कम बैक, हम लोग रेस्ट करेंगे। रूट कॉर्ड जो है सी माइनर, इस केस में रूट कॉर्ड पे आएंगे। अब रूट कॉर्ड पे आने के बाद आपने देखा होगा कि अभी मैं मेरे रूट पोजीशन सी माइनर कॉर्ड से राइट वर्ड्स जा रहा था, जैसे राइट वर्ड्स हुआ। अब मैं लेफ्ट वर्ड्स जाते हुए आपको कोई कॉर्ड्स दिखाऊंगा। सी माइनर से सबसे पहले मैं सी नोट से मैं बी फ्लैट नोट पे जाता हूं जो उसके पिछली ऑक्टेव में है। ये कॉर्ड बनती है ई फ्लैट मेजर कॉर्ड। फिर से यहां से सी माइनर पे आना वेरी इजी, ई फ्लैट मेजर, सी माइनर, ई फ्लैट मेजर। अब ई फ्लैट मेजर से मैं आपको बताता हूं कि
जी माइनर पे कैसे जाते हैं, तो सिर्फ ई फ्लैट नोट को डी नोट पे लाना है। ये बनती है जी माइनर, फर्स्ट इन्वर्जन में है ये। हमें इन्वर्जन याद नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, हम नहीं याद रखेंगे, बस खाली किस तरह से कौन से फिंगर्स को मूव करके कौन से नोट्स को स्विच करके हम उन कॉर्ड्स पे आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम याद रखेंगे। तो ये बनी जी माइनर कॉर्ड। अब फिर से जी माइनर कॉर्ड से हम ई फ्लैट मेजर पे इजीली आ सकते हैं। दैट्स इट। ई फ्लैट मेजर से जी माइनर से सी माइनर, वंस अगेन, राइट। अब सी माइनर पे फिर से आने के बाद एक कॉर्ड है बी फ्लैट मेजर, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सी माइनर से सारे नोट्स को एक एक नोट से शिफ्ट करेंगे, एक एक स्केल डिग्री से हम शिफ्ट करेंगे, जिससे हम आते हैं। ये इतना इजी नहीं है क्योंकि हम तीनों फिंगर्स को उठा करके कहीं और रख रहे हैं, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है क्योंकि हम सारी जो फिंगर्स हैं उन्हें एक एक स्केल डिग्री से हम लोग लेफ्टवर्ड्स लेके जा रहे हैं। बी फ्लैट मेजर, सी माइनर, बी फ्लैट मेजर। अब यहाँ पे आपने देखा कि हर कॉर्ड को हम सी माइनर जो रूट कॉर्ड है उससे कैसे स्विच कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी। लेकिन क्या करें जब हमें डायरेक्टली, मान लो हम अभी हैं ए फ्लैट मेजर और हमें बी फ्लैट मेजर पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली सॉन्ग्स में ऑलमोस्ट रैंडमली कॉर्ड्स बदलेंगे, तो आपको किस तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए मैं ये करता था कि मान लो अगर हम ए फ्लैट मेजर पे हैं तो ए फ्लैट मेजर से हमें बी फ्लैट मेजर जाने के लिए वैसे रास्ते अनेक हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हुए अगर हमें बी फ्लैट मेजर पे जाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट पे आएंगे, बिकॉज ए फ्लैट मेजर से सी माइनर पे आना इज़ ईजियर। बजाना नहीं है, बस खाली उस पोजीशन पे आना है और उसके बाद उस रेफरेंस को ले करके हमें बी फ्लैट पे जाना है। अगर बी फ्लैट से हम लेफ्ट साइड में, जैसे रूट से हम लोग लेफ्ट में गए अभी, तो हम लोग कोई और कॉर्ड लेते हैं, जैसे कि बी फ्लैट मेजर से हम डायरेक्टली जाएंगे एफ माइनर पे। तो बी फ्लैट मेजर से एफ माइनर, पहले हम रेस्ट करेंगे रूट पे जो है सी माइनर, इसके बाद जाएंगे एफ माइनर पे। तो एफ माइनर के लिए हमें 2 फिंगर्स को मूव करना है। इस तरह से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। से एफ माइनर से जी माइनर जाना है तो आप कहेंगे कि एफ माइनर से जी माइनर के लिए हम वही सेम तरीका ना यूज़ करते हुए हम आगे लेके जाएंगे। जो ये एफ माइनर है तो जी माइनर बजाएंगे जो सेकंड इन्वर्जन में। आप वैसा कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इससे ये हो सकता है कि जी माइनर आने के बाद अगर आपको उसी स्केल की बाकी जो कॉर्ड्स हैं वो बजाने हैं तो शायद आप भटका हुआ महसूस करेंगे। अगर आपको नहीं होना है तो एफ माइनर के बाद फिर से रेस्ट पे आइए सी माइनर पे, और यहाँ से आपको पता है किस तरह से मैंने जी माइनर कॉर्ड ली थी। ये तरीका है। अब एक्चुअली मैं किसी भी कॉर्ड से किसी भी कॉर्ड पे स्विच करने के लिए जब मैं ये तरीका यूज़ करता हूँ तो बहुत आसान होता है। जैसे कि सी माइनर, उसके बाद ई फ्लैट मेजर, उसके बाद में अगर मुझे जाना है ए फ्लैट मेजर तो रेस्ट किया, देखिए लुक एट माय रिंग फिंगर, उसके बाद ए फ्लैट मेजर। ए फ्लैट मेजर के बाद मुझे अगर जी माइनर पे जाना है तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रेस्ट पे आया, बजाया नहीं, ये हुई जी माइनर। ऑफ कोर्स दोस्तों, इसमें आपको ये तो ज़रूर पता होना चाहिए कि उस स्केल की जो नोट्स हैं, स्केल डिग्रीज हैं, वो कौन सी कीज़ को बना करके आते हैं, क्योंकि अगर आपको वो पता होता है तो जा कर के आप सही निशाने पे अपने फिंगर्स रख सकते हैं। सो इसलिए ये थोड़ी सी आगे की प्रैक्टिस मैं बोल सकता हूँ। अगर आपको कॉर्ड्स पता हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, स्केल्स पता हैं, तो सॉन्ग्स को क्विकली बजाना है, कॉर्ड प्रोग्रेशन क्विकली बजाना है, तो किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये उसका तरीका है। आप इसी चीज़ को किसी और स्केल में भी ले सकते हैं। अगर आप मेजर स्केल में लेते हैं तो उसकी जो बंच ऑफ कॉर्ड्स जो राइट वर्ड्स और लेफ्ट वर्ड्स हैं वो थोड़ी अलग हैं, उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सो हम लोग क्या करेंगे, ए मेजर स्केल लेते हैं। तो ए मेजर में अब ए मेजर रूट पोजीशन में, इसको इसी पोजीशन में बजाना है। इसके बाद राइट वर्ड्स जाते हुए मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम थंब को उठाएंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे।
अब आपको ये पता चल रहा होगा, और अगर नहीं पता चलता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मैं मेरे फिंगर्स को रूट पोजीशन से या किसी भी पोजीशन से दूसरी कॉर्ड पे लेके जाने के लिए मैं सिर्फ स्केल डिग्रीज, उस स्केल की जो स्केल डिग्रीज हैं उन्हीं पे जा सकता हूँ, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बाउंड्री नहीं है, इससे नंबर ऑफ कॉर्ड्स जो उस स्केल में बनेंगी वो लिमिट हो जाती हैं, और जो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि आपको वैसे ए मेजर स्केल में ए मेजर कॉर्ड के बाद अक्सर बी फ्लैट मेजर कॉर्ड आएगी, नहीं आएगी, बिकॉज बी फ्लैट मेजर में जो ये नोट है वो रे कोमल होता है और वो ए मेजर स्केल का हिस्सा नहीं है। तो हम उन्हीं कॉर्ड्स की बात करेंगे जो उस स्केल की जो नोट्स हैं उनसे बनेंगी। सो वो आसान चीज़ है। सो हम लोग हैं ए मेजर स्केल पे, तो ए मेजर स्केल की रूट कॉर्ड ए मेजर। इसके बाद लुक, मैंने थंब को एफ शार्प पे रखा तो ये बनती है एफ शार्प माइनर। फिर से ए मेजर पे आता हूं। अब मैं डायरेक्टली जा सकता हूं या एफ शार्प माइनर का सहारा लेते हुए जा सकता हूं। ये बनी एफ शार्प माइनर, राइट। मैं सिर्फ अपने सी शार्प नोट को डी पे लेके आता हूं और एफ शार्प वहीं पे रखते हुए ये बनती है डी मेजर कॉर्ड सेकंड इन्वर्जन में। फिर से जाता हूं ए मेजर कॉर्ड। अब यहां पे तीनों नोट्स को एक एक स्केल डिग्री ऊपर लेके जाना है, राइट टुवर्ड्स होगा, लेफ्ट टुवर्ड्स नहीं होगा, जो पिछली केस में मैंने सी माइनर से बी फ्लैट मेजर में किया था, बी फ्लैट मेजर कॉर्ड में किया था। अब यहाँ पे ए मेजर कॉर्ड के बाद मैं एक एक स्केल डिग्री ऊपर जाता हूं तो मुझे मिलता है बी माइनर कॉर्ड। बी माइनर कॉर्ड से यकीनन आपको ये पता चला होगा कि बी माइनर कॉर्ड से भी अगर आपको डायरेक्टली एफ शार्प मेजर माइनर कॉर्ड पे जाना है तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं। अगर बी माइनर से आपको डी मेजर कॉर्ड पे जाना है तो आप ये कर सकते हैं, राइट। अगर बी माइनर से आपको डायरेक्टली ए मेजर पे जाना है तो आप इस तरह से आते हैं, राइट। सो इसके बाद अब दो कॉर्ड्स हैं जो हमें लेफ्ट टुवर्ड्स फाइंड करनी है। तो ए मेजर कॉर्ड सिर्फ ए को बनाएंगे जी शार्प नोट, ये बनती है सी शार्प माइनर कॉर्ड। ए मेजर सी शार्प माइनर, फिर से ए मेजर। अब ए और सी शार्प नोट्स को नीचे लेके आएंगे, ये बनेगी जी शार्प, बी और ई, ये बनी ई मेजर कॉर्ड। ई मेजर से सी शार्प माइनर, ए मेजर, ई मेजर, ए मेजर, एफ शार्प माइनर। अब मैं जाता हूं बी माइनर पे, तो बी माइनर जाने के लिए मैं डायरेक्टली जा सकता हूं या फिर पहले ए मेजर पे आकर के रेस्ट करके बी माइनर पे जा सकता हूं। अब इस चीज़ को आप जब करेंगे ट्राई करिए, सबसे पहले देख के कीजिए और धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को इस्तेमाल करने के बाद आप बिना देखे भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा आपको कहाँ होगा कि आप जब राइट हैंड से कुछ बजा रहे हैं आपका पूरा ध्यान राइट हैंड पे रखते हुए आप कॉर्ड स्विच करेंगे, बस खाली स्केल की जो रूट कॉर्ड है उसका सहारा लेते हुए। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पूरा ध्यान राइट में रखते हुए इन कॉर्ड्स को लेफ्ट हैंड से बजा रहा हूँ। मैं जहाँ हो सके कोशिश कर रहा हूँ इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की, जिससे मुझे मेरे लेफ्ट हैंड को बहुत मूव ना करना पड़े और मैं कॉर्ड्स को स्विच कर पाऊँ ईजीली, कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए, कम टाइम वेस्ट करते हुए। दोस्तों ये एक तरीका है। और भी एक चीज़ नोट कीजिए कि इन्वर्जन्स बजाना ये केवल अपने प्लेइंग को ईजी करने के लिए होता है, ऐसी बात नहीं है। हर कॉर्ड का अलग अलग इन्वर्जन अलग अलग साउंड करता है। तो जैसे म्यूज़िकली आपका कान और डेवलप होगा तब आपको ये पता चलेगा कि हमें कोई पर्टिकुलर पोजीशंस पे पर्टिकुलर इन्वर्जन्स ही लेने होते हैं। लेकिन ये डिस्कशन, ये जो लेसन है वो केवल आपको कॉर्ड्स इजीली बजाना, सॉन्ग्स दोनों हाथों से बजाने का एक्सपीरियंस मिलना, कॉन्फिडेंस मिलना और उससे आपको और इंस्पिरेशन मिलना और अच्छी तरह से बजाने के लिए, इसके लिए मैं ये डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, मुझसे बातचीत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।